आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में दुनिया भर की मशहूर सड़कें किस शहर में और कौन से मुल्क में वाक़िया हैं, मज़ीद ये भी बताऊंगा कि टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में आपने या कहानियों की सूरत में किस तरह तैयार करना है, और इसके अलावा एब्रीवेशंस बताऊंगा जिनसे आप लोग इजीली याद कर सकेंगे। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपने अगेन वीडियो को समाप्त करना है। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आपने थर्ड टाइम वीडियो को लाजमी समाप्त करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाए। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। अब बात करते हैं कि कौन सा मशहूर चौक है जी पाकिस्तान में। ज़ैबुल निसा स्ट्रीट, ये मकाम सदर कराची में है। पहचान है जी, पहला फास्टून स्ट्रीट के नाम से मशहूर ये सड़क, मतलब ये पहले अल फनस्टून स्ट्रीट के नाम से मशहूर थी। अब इसे क्या कहा जा रहा है जी, ज़ैबुल निसा स्ट्रीट। और ये सड़क अब ज़ैबुल निसा हमीदुल्लाह के नाम से मंसूब है, जो पाकिस्तान की पहली खातून एडिटर हैं। ठीक है, पाकिस्तान की पहली, ये MCQs है, पाकिस्तान की पहली खातून एडिटर का नाम बताएं। ज़ैबुल निसा हमीदुल्लाह के नाम से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको MCQs चौक के नाम बता रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स आगे बताऊँगा। फ्लैट स्ट्रीट लंदन में है, बरतानिया में। अब आपको पता होना चाहिए कि ये शहर भी पूछ लेता है, मुल्क भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपने हर एंगल से चीज़ को तैयार करके जाना है। पहचान, बरतानवी प्रेस का मरकज़ जहाँ 16वीं सदी से अखबारात की अशायत होती है। ब्रॉडवे न्यूयॉर्क अमेरिका। पहचान, थिएटर और शोज़ का मरकज़ जहाँ दुनिया के मशहूर स्टेज ड्रामाटिस्ट आते हैं। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क अमेरिका। पहचान, अमेरिकी मालियाती सरगर्मी का मरकज़ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का घर है। डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में बरतानिया में है। पहचान, बरतानवी वज़ीर आज़म का की सरकारी रिहाइशगाह। डाउनिंग 10 स्ट्रीट, ठीक है, ये बरतानिया के वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह का नाम है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी तैयार करना है। आगे बात करते हैं 5th एवेन्यू मैनहट्टन अमेरिका। पहचान, महंगे तरीन ख़रीदारी मराकज़ और फैशन ब्रांड्स का मरकज़ है। गैनर्स टोक्यो जापान में है। पहचान, फैशन और ख़रीदारी का मरकज़ जहां जदीदियत और रवायात का इम्तजाज मिलता है, मतलब जदीद और इसके अलावा ओल्ड दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, रवायती चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से MCQs को समझ पा रहे होंगे। ला रंबल बार्सिलोना स्पेन। पहचान, बार्सिलोना की मशहूर सड़क जहाँ फ़न, सकाफ़त और ज़िंदगी की रौनकें मिलती हैं। एबी रोड लंदन और इंग्लैंड में बैटलर्स के मशहूर एल्बम की रिकॉर्डिंग के लिए मरूफ जगह है। ठीक है, लंदन और इंग्लैंड में यह वाक़या है एबी रोड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये MCQs अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ये बात बता दूँ, ये हर साल PPSC पूछता है। ठीक है, शाइंसा लेज पेरिस फ्रांस में है जी। पेरिस की मशहूर एवेन्यू सकाफती और फैशन का मरकज़ है। रॉयल माइल एडनबर्ग स्कॉटलैंड में है। एडनबर्ग की पुरानी शाहराहों का सिलसिला जो किले से महल तक जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, स्कॉटलैंड में वाक़या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे।
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ऑर्चर्ड रोड सिंगापुर में है, पहचान खरीदारी के लिए मशहूर, जहां दुनिया की मशहूर ब्रांड्स मौजूद हैं। दुनिया की मशहूर ब्रांड्स ऑर्चर्ड रोड सिंगापुर में हैं, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रीट लंदन बरतानिया, ज़्यादातर जो मशहूर मकामात है लंदन बरतानिया में है और इसके अलावा अमेरिका में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ज्वेलरी और फैशन के मशहूर जहां महंगे तरीन ब्रांड्स मौजूद हैं इस जगह में, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रीट अमेरिका में भी इसी नाम से मशहूर फैशन और ख़रीदारी का मरकज़ है। हॉलीवुड बिलोर्ड लॉस एंजलिस अमेरिका में है। फिल्म इंडस्ट्री और मशहूर सितारों के लिए मरूफ, जहां वॉक ऑफ फेम वाक़या है। वॉक ऑफ फेम कहाँ वाक़या है, ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछ लेता है। लॉस एंजलिस अमेरिका में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एमसीक्यूज़ में वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये किस वजह से मशहूर है, ये कहाँ वाक़या, किस शहर में है, ठीक है। इस तरह ज़ेब से मुराद ज़ैबुल निसा स्ट्रीट पाकिस्तान में है। ये याद रखने के आसान टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। फ्लैट स्ट्रीट लंदन में है। ब्रॉड न्यूयॉर्क में है। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में है। डाउनिंग 10 स्ट्रीट ये भी लंदन में है, ठीक है। लंदन में आपने याद रखना है फ्लैट स्ट्रीट, डाउनिंग 10, ये तो लंदन में है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात समझ चुके होंगे। 5th से 5th एवेन्यू मेन हिटन में है। गैनर्स से गैनर्स टोक्यो में है। ला से ला रैम्बला बार्सिलोना में है। एबी से एबी रोड लंदन में है। शांजेलेस पेरिस में है। रॉयल माइल एडनबर में है। ऑर्चर्ड रोड सिंगापुर में है। बॉन्ड स्ट्रीट लंदन और अमेरिका में है। हॉलीवुड बिलोर्ड लॉस एंजलिस में है, ठीक है। अगर आप लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पीएमएस या सीएसएस या आप तहसीलदार के इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे 6 ऐसे तैयार करें मेरे नोट्स में से, और ये 6 ऐसे जो से हैं टॉपिक वाइज हैं, मतलब वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर। अब मसाइल पर ऐसे आ जाए तो आपको पता है इसमें इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपको पता है इसमें कोजेज़ आते हैं, आपको पता है इसमें सॉल्यूशंस आते हैं। इफ़ेक्ट्स मैंने टॉपिक वाइज बनाए हैं। वुमेन के लिए 7, सीएसएस के लिए, ठीक है, पीएमएस के लिए मैंने 5 और तहसीलदार के लिए मैंने 3 लिखे हैं। अब हालात जितने अल्फाज आपको रिक्वायर होंगे उन्हीं के मुताबिक आपने 3 में से 2, 5 में से 3 या 7 में से 5 उठा के लिखने हैं, ठीक है। ये इफ़ेक्ट्स हैं। सॉल्यूशंस की बात करें इसी तरह मैंने यही तरतीब रखी हुई है। सॉल्यूशंस भी 7 लिखे हैं टॉपिक वाइज। 7 में से 5, 5 में से 3, 3 में से 2, ठीक है। और कोशिश भी मैंने 7 में से आपने 5 उठा के लिखनी है, ठीक है। 5 में से आपने 3, 3 में से 2, ठीक है। मतलब इस तरह मैंने टॉपिक वाइज चीज़ें बनाई हैं। अब ये बोटी में मैंने आपको बताई हैं। अब आउटलाइन भी इसी के मुताबिक आपने लिखनी होती है, इंट्रो भी आपने इसी के मुताबिक लिखना होता है और कैलकुलेशन भी। मतलब ये है कि ये 6 ऐसे के नोट्स आप तैयार कर लें तो 600 ऐसे क्लियर होंगे। मुख्तसर कहानी की सूरत में अब मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह आपने याद रखना है। एक दिन एक सियाह ने दुनिया की मशहूर सड़कों का सफ़र शुरू किया। कराची की ज़ैबुल निसा स्ट्रीट से आगाज़ किया जहां अखबारात की खुशबू थी, ठीक है। ये याद रखिएगा ज़ैबुल निसा स्ट्रीट कहाँ वाक़या है, कराची में। फ्लैट स्ट्रीट कहाँ वाक़या है ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, जहाँ सहाफ़त की तारीख बड़ी हुई है। न्यूयॉर्क के ब्राडो पर रोशनियों में खो गया और वॉल स्ट्रीट पर मालियाती दुनिया की गहमी देखी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। पेरिस के शांज़ेलिज़े पर फैशन की झलक देखी और टोक्यो की गैंस में जदीदियत का रंग महसूस किया। आखिर में लॉस एंजलिस के हॉलीवुड बिलोर्ड पर सितारों की नक्शे कदम पर चलते हुए सफ़र मुकम्मल किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी अगर आपको याद हो गई तो आपको ये भी याद हो चुका होगा कि ये कहाँ वाक़या है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा,
ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔